Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is me Alina Batul aka Alina Batul Humanities Ali and I'm foundation level student in Rahman School. So viewers आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल गेस्ट और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो इसी तरीके से आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम अनाया है। हम इनसे जानेंगे कुछ इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, इनसे कुछ सवाल करेंगे इनकी स्कूल जर्नी के बारे में और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अनाया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। तो अनाया, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि वो आपको जान सकें। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अनाया ज़ुल है। मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ यहाँ स्कूल ऑफ द कैंपस इस्लामाबाद में। और अगर आप ट्रेडिशनल स्कूल का पूछे तो आई एम इन 8th क्लास। दैट्स इट। ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। तो अनाया, क्या आप मुझे बता सकती हैं आप रेहान स्कूल में कब से हैं? मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, लाइक 2.5 मंथ्स हो गए हैं। ओके, तो आपने बताया आप रेहान स्कूल में बुक 1 में हैं, एम आई करेक्ट? या ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसी क्या चीज़ आपको रेहान स्कूल में लगी कि आपने ये स्कूल ज्वाइन किया, या कोई ख़ास वजह जिसकी वजह से आपने ये स्कूल ज्वाइन किया हो? एक्चुअली मुझे ना लैपटॉप्स वगैरह का बहुत शौक था स्टार्टिंग से। तो ऐसे तो मुझे फ़ज़ूल में तो मुझे ऐसे शौक नहीं है कि मैं फ़ज़ूल में यूज़ करूँ। सो आई थॉट कि इसको जॉइन कर लेते हैं, इसमें भी ऐसे सारा काम वगैरह लैपटॉप वगैरह पे होता है। तो मेरी मम्मा को भी बेसिकली एआई में बहुत इंटरेस्ट है। फिर अब वो तो बिज़ी होती हैं, तो फिर उनने मुझे, मेरी सिस्टर को और मेरे ब्रदर को उसमें वहाँ पे एडमिशन दिला दिया। आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। जी। खबर किसने होगी? ओके अनाया, तो मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने नहीं आपने रेहान स्कूल की सबसे यूनिक चीज़ बता दें जो आपको स्कूल में दूसरे स्कूलों से डिफरेंट लगती है। मैंने भी आपको बताया कि बाकी स्कूल में हम बुक्स से स्टडी करते हैं, बुक्स से पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लैपटॉप्स पे काम करते हैं। बाकी स्कूल्स में लैपटॉप्स नहीं हम लेके जाते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, लाइक मोबाइल और लैपटॉप लेके जाते हैं, चैट जीपीटी पे काम करते हैं, और स्कूल में हम बुक्स से पढ़ाई करते हैं। आपने इस स्कूल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ सीखी है? फिलहाल तो एज सच कुछ नहीं, लेकिन आई थिंक कि सीखा नहीं है, लेकिन इस स्कूल में आने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हुई, लेकिन ओके, कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके नाइस। तो आप बता सकती हैं अभी आपने फाउंडेशन लेवल में कितने टास्क किए हैं? मैं अभी 26 टास्क पे हूँ। सॉरी, ओके एंड नाइस। तो 28। एआई के बारे में आप जी जी ओके, बोले।
तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एआई के बारे में आपकी सोच ज्वाइन करने से पहले और अब में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता था कि ये बहुत बोरिंग चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिफोर बट नाउ आई लाइक इट वेरी मच। मैं कहती हूँ कि ये बहुत मज़े का काम है, सबको करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो आप मुझे बता सकते हैं आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? क्योंकि आजकल की बुक में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो उनमें से आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? मुझे आई पर्सनली लव कैनवा पोस्ट एंड स्टोरी पोस्ट क्योंकि कैनवा पोस्ट में हम इंटरेस्टिंग मज़े-मज़े की चीज़ें बनाते हैं। एक अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं और उसमें कैनवा स्टोरी पोस्ट में हम चैटजीपीटी से डिस्क्रिप्शन भी पिक्चर्स लेते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत मज़े की होती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैनवा पोस्ट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ एंगेजिंग न्यू टाइप्स ऑफ कोड्स पढ़ते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं। सो दैट्स रियली नाइस आंसर। तो कोई ऐसा टास्क है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद और आपको करना भी अच्छा लगता हो? मुझे सही में कॉलोनीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे कॉलोनीज़ बहुत बुरी लगती हैं। तो क्या कर सकते हैं? ओके, मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉल नहीं करना नहीं पसंद, क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैंने इंटरव्यू किया, उनका भी यही जवाब होता है। एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं लगता कि क्या आप मुझे बता सकती हैं, आप ट्रेडिशनल स्कूल में जब थी तो आप नहीं, अभी भी आप ट्रेडिशनल स्टडीज़ कर रही हैं या अभी आप सिर्फ रेहान स्कूल में? मैं साथ-साथ ट्रेडिशनल स्कूल भी जाती हूँ क्योंकि मैं लाइक हाँ, मैं साथ ट्रेडिशनल स्कूल भी जाती हूँ क्योंकि फिर मैं सुबह 7 से 2 बजे तक स्कूल में होती हूँ, उसके बाद फिर मैं अकेडमी आ जाती हूँ। ओके, नाइस। तो आप मुझे बता सकती हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? I'm in 8th class, 8th class. ओके, दैट्स रियली नाइस। तो आपकी पर्सनालिटी में सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है स्कूल के अंदर आने के बाद, या आपकी सोच या आपका कोई माइंडसेट भी बदला? मैंने भी आपको बताया कि पहले मुझे यहाँ स्कूल में एक एआई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे एआई में बहुत इंटरेस्ट है, जब से मैं यहाँ स्कूल में आई हूँ। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको मुश्किल पेश आती हो? जी। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको मुश्किल पेश आती हो, वो कौन सा सब्जेक्ट मैथ्स। है? ओके अनाया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आपको एक दिन के लिए किसी ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उस स्कूल में क्या चेंजेस करेंगे? आई थिंक कि मैं ये चेंज लाऊंगी कि हमें वैसे तो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलते हैं, लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क्स मिलते हैं, तो आई थिंक कि मैं ये चेंज लाऊंगी कि वहाँ पे एक शेड्यूल बनाओ जिससे हमें होमवर्क्स कम मिले। एक तो लाइक इस दिन को ये वाला होमवर्क मिलेगा और उनके जो जिन क्लासेस में एसी नहीं होते उन क्लासेस में एसी लगवाऊंगी और आई थिंक दैट्स इट। स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप इस स्कूल में क्या करेंगे? मैं रेहान स्कूल में एज सच तो कोई चेंज नहीं लाऊंगी, लेकिन जो हमारा कैंपस है ना एफएट वाला, उसमें जो गर्ल्स का एरिया है वो बहुत छोटा है, तो आई थिंक मैं उसको थोड़ा बड़ा करूंगी और वहाँ पे भी एक एसी लगवाऊंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? अम, वैसे तो मेरा ड्रीम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर ही बनूंगी।
ओके, तो डॉक्टरी और एआई तो टू डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो एआई से और आप स्कूल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? आपको मुश्किलें पेश आती सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही थी। हैं? ओके, मैं पूछ रही हूँ आप स्कूल लाइफ और रेहान स्कूल की लाइफ को किस तरीके से मैनेज करती हैं? आपको मुश्किल नहीं आती? मुश्किल आती तो है क्योंकि बहुत टफ रूटीन हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स मैनेज तो करना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं 7 से 2 स्कूल में होती हूँ, उसके बाद फिर अकेडमी आ जाती हूँ, तो बस ये लेकिन टफ हो जाती है रूटीन, बस ये मुश्किल के साथ पेश आती है और तो कुछ नहीं होता। ओके, दैट्स नाइस। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को एआई सीखना चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों सीखना चाहिए? आई थिंक कि पाकिस्तान में ओवरऑल सारी दुनिया को एआई का सीखना चाहिए क्योंकि आगे सारा कुछ एआई का ही है। लाइक पढ़ाई का आई डोंट थिंक कि कुछ भी है ज़्यादा, एआई का ही है सारा कुछ, तो एआई है सारा, तो आई थिंक कि सबको एआई सीखना चाहिए। ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता चुकी हूँ आई थिंक कि ट्रेडिशनल स्कूल में हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं और वहाँ पेपर्स वगैरह होते हैं, टेस्ट होते हैं। हाँ, स्कूल में टेस्ट नहीं होते, पेपर्स नहीं होते, और हम यहाँ पे बुक्स से नहीं पढ़ते बल्कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं, मोबाइल्स लेके जाते हैं साथ, लैपटॉप्स लेके जाते हैं। इट्स रियली नाइस आंसर। आप अगर आप एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकती हो तो आप इस एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करेंगी? आई डोंट थिंक सो मैं आज सच कोई चेंज चाहूँगी, लेकिन आई थिंक कि मैं उसके पेपर्स जो फर्स्ट टर्म होते हैं, जो सेकंड टर्म्स होते हैं, बस डायरेक्ट फाइनल टर्म्स ही होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स नहीं हो, अगर मैं कोई चेंज ला सकूँ तो। ओके, नाइस आंसर। तो आपके लिए सक्सेसफुल स्टूडेंट का क्या मतलब है? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाती हैं? क्वालिटीज स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाती हैं। आई थिंक कि अगर हम अपना जो लेक्चर है उसमें कंसंट्रेट करके देखें तो उससे हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है। अगर हम लेक्चर में अपनी क्लास के अंदर अटेंटिव होकर देखें और अपने होमवर्क टाइम पे करें, और आई थिंक दैट्स इट। लेकिन अगर हम ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहते हैं तो फिर वो हम हम लोगों का जो दिमाग है वो मेंटली स्टेबल नहीं होता, तो फिर आई थिंक कि हमें साथ साथ खेलना भी चाहिए, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स भी खेलनी चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ही करना चाहिए। उससे बंदा सक्सेसफुल तो नहीं होता लेकिन पागल जरूर हो जाता है। बस लेक्चर में अटेंटिव होकर देखें, जी, अपना आपने काम बहुत टाइम से अच्छा करें पॉइंट तो दिया। आपने बिल्कुल ठीक थैंक कहा यू। कि पढ़ाई कर करके काफ़ी स्टूडेंट्स पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी भी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो अब मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करूँगी। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगी और आपने एक चूज़ करना होगा। तो आर यू रेडी फॉर दिस राउंड? आई एम रेडी। Okay, so my first question from you is AI or books? एआई। Online learning or physical class? फिजिकल क्लास। Morning person or night person? नाइट पर्सन। One word for Rehan school. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मे बी। Study or sleep? सॉरी। Study or sleep?
आई थिंक आई चूज स्लीप, बट हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ साथ, तो बोथ। ओके, टी और कॉफ़ी? कॉफी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप उन स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी जो रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं? आई थिंक दैट दे शुड जॉइन दिस, क्योंकि ये बहुत मजे का काम है और आगे सारा कुछ एआई के बारे में है। उनको पहले से ही थोड़ा लाइक पता होगा, तो वो बाद में जाके सबकी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, वो सब ज्वाइन करें। ओके, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। अब हम आपके फेवरेट्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं आपको क्या पसंद है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? लाइक इन जंक फूड या फिर घर के खाने में? ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फूड? आई थिंक बिरयानी। Okay, nice. Every Pakistani loves biryani. So, what is your favorite junk food? पिज्जा। Okay, that's nice. And what's your favorite color? कलर ब्लैक। And your favorite person or the personality who inspires you to do everything you do? नो वन। Okay. आपके कोई ऐसी फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ आप जाना चाहती हूँ और उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ? साउथ कोरिया। ओह, दैट्स नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और हर बच्चे का हक क्यों है कि वो इल्म हासिल करे और तालीम हासिल करे और पढ़े? ताकि वो अपने पाँवों पे खड़ा हो सके, सब कुछ बन सके, किसी के अंडर ना रहना पड़े, किसी का एहसान ना लेना पड़े। जो उसको करना वो अपने खुद कर सके, किसी से उसको पूछना ना पड़े, किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े। और अगर उसको कोई फाइनेंशियल इशू है तो नहीं, अगर उसके घर वालों को फाइनेंशियल इशू है तो उनकी हेल्प कर सके, ताकि एक बेसिकली ताकि वो अपने पाँवों पे खड़ा हो सके। ओके अनाया, वेरी नाइस आंसर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि रेहान स्कूल में अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि आप रेहान स्कूल में पढ़ी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये बात सच है, यहाँ पे स्टूडेंट अर्निंग करते हैं या इज इट फ्री? नो, इट्स नॉट फेक। आई थिंक स्टूडेंट्स अर्निंग करते हैं। मेरी जो लाइक अभी तो मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे अभी 3 मंथ्स हुए हैं और मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत छुट्टियाँ कर चुकी थी। तो अब वहाँ पे अर्निंग होती है, झूठ तो नहीं, इट्स नॉट फेक, वहाँ पे अर्निंग होती है। ओके, वेरी नाइस। तो मैं लास्ट में चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई एडवाइस दे दें जिनसे उनको खुशी हो और उन्हें कुछ इल्म हासिल हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। आई थिंक ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को खुश रहना चाहिए, लाइक किसी की बातों को बॉदर नहीं करना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। और आप लाइक आपको खुश रहना चाहिए, और दैट्स इट। आपका माइक म्यूट सो है। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। ओके, माय प्लेजर। ये था हमारा आज का इंटरव्यू अनाया के साथ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नए स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अलीना बतूल साइनिंग ऑफ एंड